Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर से इन्फोपार्ट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट का जो पार्ट 1 का सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2025 न्यू एडिशन आया है। उसके अंदर जो यूनिट नंबर 6 है हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेटा वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसी रिवोल्यूशन आगे लेकर आ चुकी हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है वो कोई भी काम जो दिनों में हो रहा था वो हम लोग मिनट्स में, सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं, और कोई भी काम जो मुश्किल से मुश्किल था वो हम बड़े आसानी से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और इस तरह के लेटेस्ट वेज और इस तरह जो है वो टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं कि हम कम कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर आजकल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन स्टोरेज जो है वो उसको हासिल करना, उसके थ्रू जो है वो डाटा कहीं पे भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर लेना, या उसको जो है वो कहीं पे भी किसी भी वक्त जो है वो स्टोर कर लेना। ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। आज बेटा जो हमारा आर्टिकल है वो है वह इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस तरह बेटा आपको पता है कि हर चीज के फायदे भी होते हैं, इसी तरह नुकसान भी होते हैं। तो इम्प्लीकेशंस जो है वो बेसिकली हमारे कह सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी मेजर्स या फिर हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। कि जब क्लाउड स्टोरेज को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं तो हमें बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स का उस वक्त जो है वो सामना करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि आपका जो है वो घर में कंप्यूटर पड़ा है, मोबाइल फोन है आपका, आप मोबाइल फोन को पासवर्ड क्यों लगा के रखते हैं? ताकि आपका डाटा कोई और ना देख सके। सेम इसी तरह आप कंप्यूटर को जो है वो आप पासवर्ड लगा के रखते हैं। सेम इसी तरह जो है वो आपकी कोई भी स्टोरेज अगर ऑनलाइन है तो वो भी डाटा ब्रीच आउट हो सकता है। आपने सुना होगा खबरों के अंदर, या फिर जो कोई भी इंटरनेशनल चैनल है, नेशनल चैनल या सोशल मीडिया के ऊपर, कि आज जो है वो फलां वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोगों का डाटा लीक आउट हो गया। इसका मतलब है कि लोग जो है वो अनएथिकल वे के थ्रू जो है वो डाटा आपका जो है वो लीक आउट कर सकते हैं, डाटे को जो है वो ब्रीच कर सकते हैं, दूसरों तक उसकी एक्सेस ले सकते हैं। मतलब आपकी प्राइवेसी जो है वो खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो इन चीजों को बेटा अगर हम ख्याल में रखेंगे तो हमारा काम जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा बगैर किसी टेंशन के। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा डाटा सिक्योरिटी की बात ही करते हैं हम लोग। डाटा सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, जो पहले ऑलरेडी मैंने जिक्र किया है कि जब हम लोग डाटा ऑनलाइन स्टोर करते हैं, जिस तरह हमें ऑफलाइन स्टोर करते हुए बहुत सारी चीजों का, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, या फिर जो हमारे साथ रहते हैं उनसे ये होता है कि हम लोग कोई डाटा जो है वो अपना प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो प्राइवेट डाटा कोई और ना हासिल कर ले, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, सो सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर ये है कि अगर ऑनलाइन आप कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम आपको जो है वो क्या करना चाहिए, उसको जो है वो सिक्योरिटी, हालांकि हमें जो भी ऑनलाइन क्लाउड परफॉर्मेंसेज हैं, AWS जो है एस है यानी अमेजॉन वेब सर्वर है या फिर गूगल सर्वर है, इनकी अपनी बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न है, ये डाटा की प्राइवेसी बरकरार रखती हैं। लेकिन आजकल लोग जिस तरह ये मशीन लर्निंग की तरफ आ चुके हैं, जिस तरह लोग जो है वो कंटेंट्स को इस तरह ऑनलाइन स्टोर करना जानते हैं, तो वो इसको ब्रीच करना भी बहुत ज्यादा सीख चुके हैं। यानी कि जिस तरह जितने प्रोग्रामर बन चुके हैं, इसी तरह जो है वो हैकर्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो इन चीजों को बेटा जो है वो आपने सिक्योरिटी कंसर्न, आपने एडिशनल सिक्योरिटी इसके अंदर ला के रखनी है। कि आपको किसी ने जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेटाबेस डिजाइन कर दी, उसने आपको लॉगिन बना के दे दिया, उसका कहीं जो है वो कोई मूड खराब ना हो जाए, कहीं वो ये ना हो कि आपसे जो है वो किसी तरह का बदला लेने के लिए उसके पास लॉगिन पासवर्ड हो जो उसने सेट करके दिया वो उसको इस्तेमाल करे। तो इसके लिए बेनिफिटेड ये है कि एग्जांपल है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो हमेशा चेंज करते रहें विद इन डेज, विद इन वीक्स जो है, ताकि जो चीज आपके प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहे। दूसरी बात बेटा हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स मैंने आपको बता दी। पहले आपका पासवर्ड है, आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से चेंज करते रहें। दूसरी बात इसके अलावा भी, और अगर आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी कुछ सॉफ्टवेयर भी परचेज करने पड़ते हैं तो वो भी लगा के रखें, ताकि आपका डाटा ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट रह सके। और क्योंकि आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म, इमेजेस फॉर्म, वीडियोस, ऑडियोज नहीं हो सकता डाटा, आपका डाटा जो है वो आपका कोई ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, इसलिए जो है वो आप इन डाटा को लाजमी तौर पर महफूज कर सकते रखें। दूसरी बात बेटा स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मेजरमेंट आ जाती है। ठीक है, ऑलरेडी स्केलेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को उसके स्केल तक रखना, उसको मैयर करके रखना। ठीक है, लाइक दैट कि आपने जो है वो 10 GB स्टोरेज इस्तेमाल करना है, वहां पे ये ना हो कि 15 GB आपने रिजर्व किया हो तो 5 GB तो आपका लॉस हो गया। तो आपने क्या करना है, अगर 10 GB है तो स्केलेबिलिटी के हिसाब से 10 GB की यूटिलाइज करें। जो एडिशनल स्पेस है वो तो आपकी जाया हो जाएगी, उस पर जो कॉस्ट आएगी वो भी आपकी जाया हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक तो आपको जो है वो ऑलरेडी ये AWS और ये जितने भी आपको क्लाउड पर जो है प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो आपको स्टोरी देते हैं, वो आपको ऐसी फैसिलिटीज देते हैं जिनके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा को जो है वो स्केलेबल बना सकते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है बेटा हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या होते हैं, जराए,
यानी जिन जराए से आप ये डाटा या फिर आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वो एस्पेक्ट्स ले रहे हैं, उनके अंदर जो है वो रिसोर्स मेजरमेंट की कैपेसिटी ऑलरेडी होती है, लेकिन आप जो है वो क्या करें, उतनी रिसोर्सेज हासिल करें जितनी आपकी यूटिलाइज होनी है, ना तो उससे एडिशनल ना उससे कम लें। लाइक दैट कि आपने जो है वो आज किसी को जो है वो वेब डेवलप करके देनी है, उस वेब डेवलपमेंट के अंदर जो डाटा स्टोरेज जो है उसने जो है वो 10 GB 20 GB या फिर 100 GB रखनी है। आप ये नहीं कि 200 GB रख लें, या अब ये नहीं कि 50 GB उसको रखें। आपने रिसोर्सेज जो आपके पास है उनको आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि उसके थ्रू जो है वो आप किसी को नुकसान पहुंचाएं या आपका नुकसान हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली होगा और इसको सेट करना आपको पड़ेगा। और ये दोनों चीजें वैसे आपको प्रोवाइड कौन करता है? Amazon वेब सर्वर भी प्रोवाइड करता है, गूगल भी करता है, और जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म जो अच्छे हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं, वो आपको ये फैसिलिटीज ऑलरेडी देते हैं। लेकिन आप कोशिश करें इससे भी एक्स्ट्रा, आप खुद इतना स्केलेबल हो, आप अपनी चीजों को देखें कि मेरे पास जो डाटा है, जो मेरे पास फाइल्स है, ये इतने एमबी से इतने जीबी में हो जाएंगी, तो मैं क्यों एडिशनल स्पेस खरीदूं? मैं क्यों इतना जो है इससे बढ़ के जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हूँ? आप उतनी चीज लें, आप उतने के जो पे करें। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का होता है वो मंथली डाटा पैकेजेस यूज करते हैं, लाइक दैट आप मोबाइल फोन के ऊपर जिस तरह यूज करते हैं। तो उसके अंदर भी ख्याल रखिए कि आपने जो डाटा यूज करना है, क्या मंथ में आपका यूज हो जाएगा? क्या आप जो है इसके थ्रू जो काम करना है चाह रहे हैं? ये तो नहीं होगा कि एक मंथ से पहले 15 दिन में वो यूटिलाइज हो जाएगा और 15 दिन जो है वो आपके खराब होंगे। इसलिए आप जो है वो मेजर करें जो आपका एग्जैक्टली आपकी नीड से मैचअप करे, यानी जरूरत के मुताबिक हो। उसके बाद बेटा कॉस्ट कंसिडरेशन, हमेशा से कीमत को मद्देनजर रखें। कीमत क्या है? यानी आपने जो पे करना है बेटा, जो ऑनलाइन आपने स्टोरेज खरीदनी है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लाइक दैट आप हार्ड ड्राइव खरीदते हैं, आप कोई जो है वो कार्ड है या फिर आप यूएसबी है उसको खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए आप पे करते हैं। अब आपके पास 1000 है, आप ये तो नहीं 2000 वाली यूएसबी ले सकते हैं, बल्कि आपके 1000 वाली ही कैपेसिटी है। तो कॉस्ट को कंसीडर रखते हुए कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपको आनी चाहिए, और कॉस्ट मैनेजमेंट आपको जो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, एक तो आपने जो है वो जितनी आपकी स्टोरेज खर्च होनी है उसके अकॉर्डिंगली आपने पैसे देने। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाएं कि जब जो है वो आपको कोई भी नया पैकेज मिले, कोई अच्छा पैकेज मिले, लाइक आपको मोबाइल फोन तो आप यूज करते हैं, मोबाइल के डाटा पैकेजेस यूज करते हैं, उसमें क्या होता है जिस दिन आपको कोई अच्छा पैकेज मिला तो आप कोई अच्छा पैकेज यूटिलाइज करके आप जो है वो क्या कर लेते हैं, कोई डाटा पैकेज या कॉल पैकेज या फिर नेटवर्क पैकेज कर लेते हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर भी आप पैकेजेस खरीदें जिससे आप कम से कम कॉस्ट खर्च हो और इससे जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। कुछ ऑनलाइन साइट्स हमें बेटा ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर जो है वो आपको इवन के फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज दे देते हैं, लेकिन आपका डाटा जैसे ही लेते हैं वो किसी और को भेज देते हैं। इट्स मीन आपका काम जो है वो वहां पे खराब हो जाता है, यानी सिक्योरिटी आपकी वहीं पे खराब हो जाती है। तो आप जो रिप्यूटेड है अदारे, उनसे ये चीजें खरीदें ताकि वो जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी या फिर इसके अलावा। और यूजर बेटा उन चीजों का पे करे जिन चीजों के जो है वो जितना वो यूटिलाइज करेगा, यानी कि जितना वो इस्तेमाल करे उतना ही पे करे, ये नहीं कि उससे ज्यादा या उससे कम। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो हमें कॉस्ट कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। उसका बेटा इसका लास्ट पॉइंट हमारा कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी इश्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी इश्यूज के अंदर ये आता है कि अगर हम लोग कोई भी काम करें, हमने कोई क्लाउड स्टोरेज खरीदा है, तो हम लोग जिस मकसद के लिए खरीद रहे हैं उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हमने कोई अदारा ऑनलाइन बनाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कोई वेब बनाई है, उस वेब के लिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि उसके अंदर जो है वो जो डाटा है हमारा लीगल हो, एथिकल हो और अथराइज्ड हो। यानी कि जो बंदा एक तो वो परचेज करा उसके अकॉर्डिंगली हो। दूसरी बात ये कि इसको हमने यूटिलाइज करना है तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस हो। ये ना हो कि कोई बंदा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सके। यानी कि कंप्लायंसेस जो है वो हमें एक तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जब हम उसके अंदर डाटा इंटर करेंगे या इनपुट करेंगे वो ऑलरेडी हमें बता देगा कि आपके अंदर ये इशू आ रहा है, ये आपका डाटा जो है अनएथिकल है, ये आपका डाटा जो है यहाँ पे इंटर नहीं हो सकता, या फिर ये वाला जो आपका डाटा है वो आउट ऑफ द ऑर्डर है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो है वो बहुत सारी जो है वो इसके अंदर खामियां हैं। तो इसके अंदर अपने क्लाउड के अंदर जो है वो बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं जो हमें इस चीज की ऑथेंटिफिकेशन देते हैं कि हम किस तरह जो है वो क्लाउड को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह जो है वो हम रेगुलरिटी लेके आ सकते हैं, कंप्लायंस लेके आ सकते हैं। तो बेटा इनको रिव्यू करते हैं। डाटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। उसके बाद स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डाटा को इस्तेमाल करना है तो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल करना है। कॉस्ट कंसिडरेशन की बात करें तो आपके पास जितनी भी पैसे हैं उसको आपने उसी तरह यूटिलाइज करना है, कोई चीज जाया नहीं करनी, कोई चीज
एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी। कंप्लायंस एंड रेगुलरिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन लीगली चलना, ये ना हो कि आप दूसरों के लिए जो है डाटा सिक्योरिटी या डाटा ब्रीच बना दें। ठीक है, तो आपने वो काम करना है जो अकॉर्डिंग टू एथिकल ठीक हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करें, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने का मशवरा दें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।